नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा आदेश पारित किया जिससे देश भर के लाखों शिक्षक जो है सदमे में आ गए और उनकी नौकरी पर बन आई। क्या कुछ उसमें इस समय चल रहा है वर्तमान में, उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को साझा करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन रहेगा कि अभी के अभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये कहा कि जो भी इस समय वर्तमान में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनको जो है टीईटी होना उनके लिए अनिवार्य है, और जो शिक्षक टीईटी नहीं किए हैं उनको 2 साल के अंदर अनिवार्य रूप से टीईटी जो करना होगा, तभी उनकी सर्विस में वो तभी सर्विस में बने रह सकते हैं। केवल छूट दी गई उनको जिनकी सर्विस 5 साल से कम है, यानी कि ऐसे सभी शिक्षक जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची है उन सबको जो है टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 वर्ष का समय दिया, जिसकी वजह से देश भर में 50 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी नहीं किया हुआ है और उनकी नौकरी पर अब खतरा बन रहा है। और इसको लेकर के वो टीचर जो परेशान हैं, शिक्षक जो परेशान हैं, और उसी को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार जो है, जो चाहे वो राज्य स्तर के मंत्री हो चाहे केंद्रीय स्तर के मंत्री हो, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। उसी क्रम में जेपी नड्डा जी को ज्ञापन दिया जा चुका है। बात करें राजनाथ सिंह जी को, विज्ञापन इसमें दिया जा चुका है। विज्ञापन वो ज्ञापन क्या दिया है उस पर आप देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें रक्षा मंत्री से टीईटी से राहत दिलाने की मांग की गई है। पूरी न्यूज क्या है, प्राथमिक शिक्षक शिक्षित स्नातक एसोसिएशन और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिला। शिक्षकों ने उनसे टीईटी और पुरानी पेंशन मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने टीईटी के मुद्दे पर बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है सैकड़ों शिक्षक तनाव में हैं। सैकड़ों नहीं है, लाखों शिक्षक तनाव में हैं। सैकड़ों तो बहुत छोटी सी गिनती है, सैकड़ों नहीं लाखों शिक्षक तनाव में हैं। यहां पर ये जरूर इन्होंने इसमें त्रुटि की है, लाखों शिक्षक यहां पर शामिल होना चाहिए था। उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार चाहे तो इस मुद्दे को सुलझा सकता है। और राज्य मंत्री ने इस मामले में शिक्षा मंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया, यानी जो हमारे शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने जो है इस बात के लिए आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे पर जो है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनसे बात करेंगे। इसी तरह 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित व अधिसूचित पदों पर नियुक्त हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई। उन्होंने सदन में घोषणा की थी। इस पर रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही और महामंत्री आशुतोष मिश्र और प्रदेश सचिव लल्ली सिंह ने शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश देने का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री ने उसको निस्तारित करने के लिए आश्वस्त किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष आर के वर्मा और महामंत्री आर के निगम ने किया। प्रतिनिधिमंडल में नागेंद्र भूषण पांडे, आशुतोष मिश्र आदि उपस्थित थे।
तो देखिए, ज्ञापन भी जो है सौंपे जा रहे हैं। जो मंत्री हैं केंद्र के, यानी शिक्षा आपके रक्षा मंत्री जी को ये विज्ञापन सौंपा गया। लेकिन बात यह है कि कहना चाहिए कि जो पेड़ है उसकी जड़ को ही पानी दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी तक कोई न्यूज ऐसी नहीं निकल कर आई है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको कोई ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि देखिए, अलग अलग लोगों को ज्ञापन देने से बेहतर है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को ज्ञापन दिया जाए, वही ज्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। जहां भी हैं वहां जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि जाएं और जो है अपनी बात को धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने रखें और उनको ज्ञापन सौंपें। ये तो ये बात हुई। अब बात करते हैं कि जो देश भर से, आप जानते ही हैं, 7-8 जो रिव्यू पिटिशन थे उनकी मैं जानकारी पूर्व की वीडियो में दे ही चुका हूं। लेकिन पूरे देश से लगभग हजारों जो हैं रिव्यू पिटिशन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख की हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो बड़ा स्पष्ट है। अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा मामले में टेट मैटर पर ही 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई, और वो सुनवाई मुश्किल से 5 मिनट नहीं चली, और 5 मिनट में ही जो जस्टिस महोदय हैं दत्ता साहब, जिन्होंने ये निर्णय दिया है, उनकी बेंच में मामला सुना जा रहा था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें सुनने के लिए कुछ नहीं है और इसको हटाओ, इस केस को खारिज करो। ये बात कही तो वहां जो एडवोकेट्स थे, जो उसको याचिकाकर्ताओं के जो एडवोकेट थे, सलमान खुर्शीद जी, बड़ा चेहरा है, तो उन्हें देख करके उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को थोड़ा सा और आगे हमें डेट दे दीजिए, इसमें हम कुछ और एविडेंस रखना चाहते हैं, अपनी बातों को और अच्छे से रखना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर दिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि सर्विस में अगर रहना है तो आपको टीईटी करना होगा, चाहे आप 3500 रुपए की नौकरी पा रहे हो, चाहे आप 94,000 रुपए आपको वेतन मिल रहा हो, आपको टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। ये स्पष्ट रूप से दत्ता साहब ने उसमें कहा। इसके बाद अभी बीच में क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर काफी वीडियो आ रही थी कि टीईटी में राहत मिल रही है और टीईटी के मामले को जो लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। तो आखिर वो मामला क्या था, उस पर भी बात करें। तो देखिए, एक जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, और जो अक्सर जो है जो पीआईएल वगैरह अलग अलग मुद्दों पर पीआईएल माने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाते रहते हैं और वो काफी चर्चा में भी रहते हैं। तो उन्होंने जो है, जो मामला ऑलरेडी जो है 1 सितंबर को लार्जर बेंच को भेज दिया गया है, वो कौन सा, अल्पसंख्यक संस्थानों से संबंधित कि उसमें भी टीईटी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको जो है लार्जर बेंच को भेज दिया गया था। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय जो एडवोकेट हैं, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया था और उसमें ये डिमांड की थी कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी जो है टीईटी को अनिवार्य रूप से करा जाए, और उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के अधिकार को ना छीना जाए, उसमें भी जो है टीईटी को अनिवार्य करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जो आर्टिकल 30 है, जो जिसका हवाला देते हो अल्पसंख्यक जो समुदाय है या शिक्षण संस्थान है, वो टीटी से बचना चाहते हैं। तो जो आर्टिकल 30 है वो ये तो इजाजत देता है कि अपनी धार्मिक पढ़ाई आप कराइए, आप धार्मिक जो एजुकेशन है वो आप करिए, लेकिन ये अधिकार नहीं देता कि आप यहाँ टीटी से छूट है, आपको वहां टीटी की छूट नहीं देता आर्टिकल 30। तो इन चीजों को लेकर के अश्विनी कुमार उपाध्याय जो है एक पीआईएल लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और उस पर सुनवाई करते हुए, मुझे लगता है शायद 18 अक्टूबर को उसमें सुनवाई हुई है। तो उसमें जो चीजें निकल के आई, उसमें भी जो जस्टिस महोदय थे, उन्होंने इस मामले को भी उसी के साथ भेज दिया, यानी जो लार्जर बेंच में गया हुआ मामला है 1 सितंबर को, ये मामला भी वहां लार्जर बेंच में भेज दिया गया। अब इसको लेकर के जो है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि भाई मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो याचिकाएं लगी हुई हैं रिव्यू पिटीशन, उनको जो है अब जो है उनको राहत मिल जाएगी, वो लार्जर बेंच में भेज दिया। तो देखिए, जो फैसला 1 सितंबर का आया है सामान्य शिक्षकों के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा जो जिन लोगों के लिए 1 सितंबर को ऑर्डर आया है,
उसमें कोई अभी कहीं तक कोई राहत की बात नहीं है। जितनी भी रिव्यू पिटिशन लगी हुई हैं वो अभी पेंडिंग स्थितियां पड़ी हुई हैं, किसी में भी अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई डेट नहीं लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 3 तारीख के बाद, यानी कि जैसे कि आप समझ जानते हैं कि 3 नवंबर, इसलिए कहा जा रहा है 3 नवंबर को जो है एक समय दिया गया नोटिस के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस किया गया था राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को कि आपकी जो याचिका है, रिव्यू पिटिशन है, उसमें जो भी डिफेक्ट हैं उनको आप फ्री करा लीजिए। तो वो जो डेट है वो 3 नवंबर है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो सुनवाई होगी इस मामले में, जो भी मामला आगे बढ़ेगा वो 3 नवंबर के बाद बढ़ेगा। बहरहाल अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि किसी भी रिव्यू पिटिशन में अभी कोई भी डेट नहीं मिली है। और मैं आपको बता दूं कि जो जो शिक्षक संघों के जो वरिष्ठ यानी कि पदाधिकारी हैं, उनका भी ये कहना है कि रिव्यू पिटिशन तो लगी हैं, और जो एडवोकेट से बात हुई है वो उस बात के आधार पे ये तो कहा जा रहा है कि हमारी जो रिव्यू पिटिशन है वो ओपन कोर्ट में उनमें सुनवाई होगी, वो मामले सुने जाएंगे। ऐसी उम्मीद जो एडवोकेट दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है एडवोकेट की तरफ से कि इस मामले में होगा क्या, क्योंकि ये अभी राह जो है बहुत मुश्किल रहा है। इसमें जो मेन रोल है वो जो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में जो छूटों को वापस लिया गया है, वो सारा दारा मदौर है वो सारा उसी पर मामला है, और उसी पर जो भी होना है उसी पर होना है। इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर आई कि जो एक बलवीर सिंह जी करके हैं, उन्होंने जो है आरटीई के तहत जो है आरटीआई के तहत आरटीआई से एक सूचना मांगी थी, यानी कि एनसीटी से एक सूचना मांगी थी, और उस सूचना में उन्होंने विस्तारित भी कर दिया था उनके उस पत्र को। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने दोबारा से कंप्लेंट की एनसीटी को कि जो हमने जितने बिंदुओं पर सूचना मांगी थी वो हमें ठीक से नहीं मिल पाई है और हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, कृपया आप जो है इस पर हमें जो है पूरा विस्तार से स्पष्ट जवाब दीजिए। तो उसको भी 17 अक्टूबर को जो है एनसीटी ने क्लोज कर दिया उस कंप्लेंट को, और स्पष्ट रूप से उसमें कह दिया कि इस मामले में पहले ही 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो आ चुका है और वही सर्वमान्य है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एक तरह से आप कहें तो एनसीटी ने अपना पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे बस की इसमें कुछ नहीं है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वही मानना पड़ेगा और उसी के हम साथ हैं। तो कुल मिलाकर बात यह कि एनसीटी के हाथ में है भी कुछ नहीं, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार कोई जो अमेंडमेंट है 2017 का, जिसमें जो आरटीई एक्ट की धारा 23 में संशोधन किया गया है, यानी उसमें जो छूट दी गई थी उनको जो है वापस ले लिया गया 2017 में। तो जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा तब तक एनसीटी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है वो भी बदलने के बहुत कम चांस है, जब तक कि इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना हो। केंद्र सरकार की तरफ से जब तक इसमें जो अमेंडमेंट है 2017 का, उसमें जो संशोधन किया गया है उसको शून्य न कर दिया जाए, या 2010 से पहले वाले शिक्षकों के लिए उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर दिया जाए, तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि टीईटी से अभी शिक्षकों को कोई राहत मिलने वाली है। हालांकि मेरी बातें कुछ शिक्षकों को जरूर चुभझाती होंगी, शायद खराब लग जाती होंगी, लेकिन दोस्तों हम जो वीडियो लेकर आते हैं, जो भी हम जानकारी लेकर आते हैं, वो वर्तमान तथ्यों के आधार पर लेकर आते हैं। और वर्तमान जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो तथ्य हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी शिक्षकों को टीईटी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ये स्पष्ट तौर से आप समझ लीजिए। बहरहाल हम अगर अपने मन की बात कहें तो हम ये चाहते हैं कि जो टीचर 2010 से पहले ज्वाइन हुए हैं उनको वास्तव में टीईटी से छूट मिलनी चाहिए।
क्योंकि जिस समय वो सर्विस में आए उस समय टीईटी नाम की जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई अहर्ता नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर भावनात्मक तरीके से अगर सोचा जाए तो ये उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन कोर्ट जो है जो तथ्यों पर नहीं चलता, वो आर्गुमेंट जो होते हैं वो कानूनी तौर पर जो खरे उतरते हैं, कानूनी तौर पर जो दमखम रखते हैं, ऐसे तथ्यों पर जो है कोर्ट अपना फैसला देता। वहां पर जो भावनात्मक मामला नहीं चलता। तो बहरहाल जो भी है, फिलहाल इस चीजें यही हैं कि अभी रिव्यू पिटीशन में किसी में कोई डेट अभी नहीं मिली है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञापनों का भी अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को ज्ञापन अभी नहीं दिया गया है। हम अपील करते हैं उन सभी शिक्षक साथियों से और उनके प्रतिनिधि मंडलों से कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर मिलें, उनसे बात करें, उन्हीं को ज्ञापन दें, क्योंकि इसमें जो अहम रोल है वो केंद्र सरकार का ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ही इसमें अहम रोल है। तो उन्हीं से आप बात करें, उन्हीं से आप जो है मिलें। आगे इस मामले में जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ नई अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।